प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द सनलाइट एजुकेशन में। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में कहा था कि ऑर्गेनिक का भी क्लास चलाइए, तो ऑर्गेनिक से ही लेकर के हम कुछ क्वेश्चंस को आए हैं जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज जो इस ऑर्गेनिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है उसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है अल्कोहल और फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल। बच्चों, इसमें अल्कोहल एंड फिनॉल ये एक लेसन है ऑर्गेनिक का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम पहले इसी को लेसन को पढ़ेंगे और इसी लेसन से हम लोग देखेंगे कि इसमें से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। बच्चों, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम जो आपके पेपर में एक पोर्शन आता है, क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे, तो पहले हम इसी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों को तकलीफ होती है, परेशानी होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हम कैसे इस चीज़ को करें। तो उसी को आज मैं आप लोग को बताऊंगा। बच्चों, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। बच्चों, तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो ये ऐसे रिएक्शन को हम रोड रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले हम एथेनॉल लेंगे, हमने एक कार्बन को कम करना है तो हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन कराने पर ये एल्डिहाइड में बदल जाता है, CH3 CHO में बदल जाता है। और इसका जब फर्दर एक बार फिर से ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो ये एसिड में बदल जाता है। बच्चों, हमें इसका एक कार्बन कम करने के लिए हमें एसिड में लाना बहुत ही ज़रूरी है। जब एसिड आ जाए तो एसिड का रिएक्शन हम सोडा लाइम के साथ करा देते हैं, एसिड का रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करा देते हैं। सोडा लाइम आपको बच्चों बता दें कि सोडा लाइम क्या होता है। सोडा लाइम NaOH और CaO इसका मिश्रण होता है, NaOH और CaO का मिश्रण होता है, इसे हम सोडा लाइम कहते हैं। जब सोडा लाइम से के साथ की क्रिया कराएंगे तो यहाँ से एक कार्बन कम हो जाता है और मेथेन बनता है। फर्दर मेथेन का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करा देते हैं तो CH3 मेथिल क्लोराइड बन जाता है, मेथिल क्लोराइड। अब जब मेथिल क्लोराइड बन गया हो तो मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन KOH से करा देते हैं, KOH से कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक चेन की तरह होता है, इसलिए इसको चेन रिएक्शन या रोड रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें हमें लेना था एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल से लाना था हमको मेथिल अल्कोहल, मतलब एक कार्बन हमको कम करना था। तो एक कार्बन हम डायरेक्टली कम नहीं कर पाएंगे, पहले उसको हम एसिड रूप में लाएंगे, उसके बाद हम कम कर पाते हैं। तो हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें जिससे एस्टल्डिहाइड बन गया। एस्टल्डिहाइड का फिर से एक बार ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिटिक एसिड बनता है। और इसका रिएक्शन जब सोडा लाइम, बच्चों ये है सोडा लाइम, ये है सोडा लाइम, जब सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से -CO2 बाहर निकल जाता है और मेथेन बनता है। इस मेथेन का हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक HCl मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और बनता है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन जब हम KOH से करा देते हैं तो यहाँ बन जाता है मेथिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो ये है उसका रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा है कि मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, ये कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कि मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड हम कैसे लेके प्राप्त कर सकते हैं। तो मेथिल अल्कोहल है, इसका आप ऑक्सीडेशन करा दिया जाए
ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, फार्मिक एसिड बन गया। अब हमें एक कार्बन बढ़ाना है, तो अब फार्मिक एसिड पर जैसे ही आप CH3MgX या MgI का रिएक्शन कराएंगे तो CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3CHO, और इसका फर्दर जब ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH, जो कि है एसिटिक एसिड है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है, हमने मेथिल अल्कोहल लिया, इसका ऑक्सीडेशन कराया तो बन गया फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कराया तो फार्मिक एसिड बन गया। और फार्मिक एसिड का जब ये इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दिया हमने तो एक कार्बन यहाँ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ 2 कार्बन आ चुके हैं, तो 2 कार्बन के आते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन के होते ही ये एस्टल्डिहाइड में बन गया है, और एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो एसिटिक अम्ल बन जाता है। ठीक है बच्चों, एसिटिक अम्ल बन गया है। इसी के साथ हम एक और काम कर सकते हैं कि ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा हुआ है कि ब्यूटेरिक अल्कोहल है, ब्यूटेरिक अल्कोहल, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा है कि ब्यूटेरिक अल्कोहल मतलब CH3CH2 और OH, ये ब्यूटेरिक अल्कोहल है। ब्यूटेरिक अल्कोहल को हमें बदलना है ब्यूटेरिक एसिड में, ब्यूटेरिक एसिड मतलब CH3CH2 और COOH में। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस है, यहाँ भी हमको ऑक्सीडेशन ही कराना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस ब्यूटेरिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये बन जाएगा CH3 ब्यूटेनल्डिहाइड बन जाएगा, जैसे CH2CHO, और फर्दर इसका एक बार फिर से ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटेरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सब ऑक्सीडेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें हम ऑक्सीडेशन करा करके प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में आपको मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड लाना था और इसमें लाना था ब्यूटेरिक अल्कोहल से ब्यूटेनोइक एसिड लाना था, ब्यूटेरिक अल्कोहल से ब्यूटेनोइक एसिड लाना था, जो ऑक्सीडेशन के थ्रू हम ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आज चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि फिनाल से लेकर के है क्वेश्चन कि फिनाल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, फिनाल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से पिक्रिक एसिड। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, हम लोगों ने आपने पहले पढ़ा होगा कि फिनाल जो है, फिनाल, ये बच्चे फिनाल है और यहाँ से हमें लाना है पिक्रिक एसिड लाना है। तो फिनाल का हम नाइट्रेशन करेंगे कॉन्क का मतलब कंसंट्रेट HNO3 के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, कंसंट्रेट HNO3 के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं और इसको हम एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस मतलब होता है अधिकता में, जब अधिकता में लेंगे तो ये बन जाता है पिक्रिक अम्ल में दोनों आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, नाइट्रोजन समूह जुड़ जाता है। इसलिए क्योंकि नाइट्रो समूह जुड़ गया तो ये बच्चों हो गया, ये पिक्रिक एसिड हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया। इसमें एसिड बच्चों ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, ये येलो का कलर का होता है, येलो, जो कि डाई में यूज होता है, ज़्यादातर करके डाई में यूज होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें एसिड समूह नहीं है, कोई भी एसिड ग्रुप नहीं है, उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि इस यहाँ से जो तीनों नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन से जो H+ है ये बहुत ही तेज़ी से निकलता है,
H+ बहुत ही तेज़ी से बाहर निकलता है, जिससे कि H+ मिल रहा है, ये एसिडिक नेचर होता है और ये इतनी तेज़ी से निकालता है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन जो चक्र है, ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो ये इसको वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और जब बेंजीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो ऑक्सीजन पे कम हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और इस तरह से हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए ये पूछा जाता है हर बार। ये चौथा पॉइंट था आपका कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। फिर इसी तरह एक अगला क्वेश्चन दिया है कि फिनॉल से फिनाफ्थलीन कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल से फिनाफ्थलीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है बच्चों कि इसमें फिनॉल होता है, फिनॉल का 2 मॉलिक्यूल यूज होता है, फिनॉल का 2 मॉलिक्यूल यूज होता है। और इस फिनॉल के दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, फिनॉल के दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं बेंजोफिनोन के साथ, जो कि एक एनहाइड्राइड होता है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे एक फिनॉल बना लेते हैं हम लोग, और दूसरा फिनॉल बना लेते हैं। ये दोनों फिनॉल मॉलिक्यूल है बच्चों, और ये रिएक्ट करते हैं इससे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से इसके दोनों के H और यहाँ का OH ये H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, ये -H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और ये दोनों ही फिनॉल मॉलिक्यूल इस कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं। इसी को हम फिनाफ्थलीन बोलते हैं, फिनाफ्थलीन बोलते हैं। हम इसको बना लिया जाता है। ये हो गया, और इन दोनों के साथ कौन जुड़ा रहेगा, फिनॉल जुड़ा रहेगा। दोनों के साथ फिनॉल जुड़ जाता है, इसे ही फिनाफ्थलीन बोलते हैं। ये बच्चों फिनाफ्थलीन है, फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन है। ये एक तरह से कलर का यूज होता है, सूचक के रूप में बच्चों यूज होता है, किसी भी अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देता है। ये होता क्या है कि जैसे कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में इसको मिला दिया जाता है। जब ये एसिडिक में होता है, जब ये एसिडिक मीडियम में होता है तो ये कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही इसे बेसिक मीडियम में डाला जाता है वैसे ही इसका पिंक कलर आता है, पिंक कलर आता है, जो कि अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है। ये क्या करता है, क्योंकि बेस में OH- होता है तो ये OH- यहाँ अटैक करता है, जिसके कारण ये बॉन्ड एक ब्रेक होता है और इसी को ये फिर इसी को ब्रेक होने के बाद ही एक कलर देता है जिसको कि पिंक कलर का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये OH- के साथ रिएक्ट करता है। एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल रंगहीन होता है, लेकिन जैसे ही कोई कलर बेसिक मीडियम में आता है तो तुरंत रिएक्ट करता है और पिंक कलर देता है। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। जो फिनॉल है फिनॉल है यहाँ से फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से बेंजीन। तो फिनॉल के साथ क्या कहता है बच्चों, फिनॉल के साथ जब जिंक की क्रिया कराई जाती है, जिंक के साथ गर्म किया जाता है फिनॉल को, और जिंक जो है वो चूर्ण के रूप में होता है, चूर्ण या डस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। चूर्ण के रूप में जब होता है तो जब
फिनाल की रिएक्शन जिंक के साथ कराया जाता है, तो जिंक यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है, जिससे बेंजीन बनता है। ये हो गया बच्चों बेंजीन, और प्लस ZnO बन जाता है, जिंक ऑक्साइड और बेंजीन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा।